समाजवादी पार्टी में नंबर 2 के नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान इसी सीतापुर जिला कारागार में दूसरी बार बंद हुए। आपको बता दें, जो पहली बार आजम खान सीतापुर जेल में आए तो उस दौरान उनसे मिलने के लिए बड़े पैमाने पर हर दल का नेता यहां पहुंचा। उसके पीछे राजनीतिक मकसद था और आजम खान टस से मस नहीं हुए। जब आजम खान इसी जिला कारागार में पहली बार आए, जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी राज आया, उसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई मुकदमे आजम एंड फैमिली पर दर्ज होने शुरू हो गए और उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मिलने के लिए आजम खान से यहां पहुंचे। लेकिन इसके बाद जो खेल हुआ उसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब आजम खान पहली बार आए, जब उनके विरुद्ध मुकदमा हुआ, उसमें इसी जिला कारागार में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और साथ ही उनका बेटा अब्दुल्ला आजम भी बंद था। उस दौरान आजम खान से मिलने के लिए कई गैर दलों के नेता पहुंचे। शिवपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके थे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का उन्होंने गठन किया था, वो भी इसी जिला कारागार में आए थे। तब ये कहा गया कि वो कहीं न कहीं सरकार के दूत बनकर आए हैं, क्योंकि तब उनका रुझान योगी सरकार के प्रति था। और ज़रूर वो आए, 2 बार आए कुछ न कुछ खिचड़ी पकाने, लेकिन शायद वो खिचड़ी नहीं पक सकी और आजम खान टस से मस नहीं हुए, समाजवादी पार्टी में ही रहे। इसके बाद आते हैं इसी जिला कारागार में मिलने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन संपर्क में थे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके बयान भी आते थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम घर पहुंचते हैं रामपुर और यहाँ पहुंचते हैं मिलाई करने के लिए, गीता को साथ में लेकर आजम खान से बातचीत होती है, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकल पाया और थोड़े दिन के बाद प्रमोद कृष्णम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसी बीच आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आता है मिलने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं पाता है, उनसे मिलाई के लिए मना कर दिया जाता है। तो ये दौर पहले चक्र में चलता है और आजम खान समाजवादी पार्टी में ही बने रहते हैं। नाराज़गी उनकी समाजवादी पार्टी से रहती है, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ते हैं। सब जानते हैं कि उनकी हार हुई, उनके बेटे की हार हुई और सारे पूरे परिवार से जो राजनीतिक पद थे वो चले गए, कई मुकदमे हो गए और आजम खान समाजवादी पार्टी में ही बने रहे। कुछ नाराज़गी उनकी थी, जो वहाँ पर प्रत्याशी का चयन हुआ, इसको लेकर नाराज़गी थी, लेकिन आजम खान समाजवादी पार्टी में बने रहे। फिर इसके बाद जब दूसरी बार आजम खान इसी जिला कारागार में आए, तब उन्हें सज़ा हो चुकी थी और सज़ा जब हुई तो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण वो पहुंचते हैं और उनकी भी गुफ्तगू होती है। वो खाली सीतापुर ही नहीं आते हैं, बल्कि वो हरदोई भी जाते हैं, जहां पर आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम बंद था, वहां मिलाई करते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं रामपुर, जहां पर उनकी पत्नी तंजीम फातिमा थी। वहां पर वो पहुंचकर कहते हैं कि उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जब उन्हें गोली लगी थी चंद्रशेखर आज़ाद को, तब आजम खान उनसे मिले थे, तो वो ऐसे दोस्त से मिलने आए हैं। यहाँ पर कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पकी, लेकिन ये बताया गया कि चंद्रशेखर आज़ाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के सदस्य बनकर आए थे। ऐसी चर्चाएं राजनीतिक पटल पर आईं। फिलहाल वो भी खिचड़ी नहीं पक सकी और आजम खान का स्वभाव वैसा का वैसा बना रहा। फिर आजम खान अभी इतनी तेज़ी से एक बात निकल करके आई कि एक बसपा के नेता की मुलाकात होती है उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से और खबर आने लगती है कि आजम खान बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह का बयान आ जाता है कि उनका स्वागत है और वो कहते हैं कि जब बहन जी की सरकार थी तो उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 22 विभाग दिए गए थे। तो वो एक समान आजम खान को बताना चाहते हैं कि उनके यहाँ भी मुस्लिम समाज के नेता को नंबर 2 का नेता का दर्जा दिया गया, कितना पावरफुल रखा गया और स्वागत है बसपा में। अभी आजम खान जेल से नहीं निकले, लेकिन ये राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर के आजम खान पर सबकी निगाहें हैं कि जेल से छूटने के बाद उनका कदम क्या होगा,
क्या वो समाजवादी पार्टी से अलग होंगे? क्योंकि पिछले दिनों एक उनका लेटर बम फूटा था प्रत्याशी चयन को लेकर के रामपुर में, तमाम आरोप लगाए थे आजम खान ने, और उसके बाद धीरे धीरे ये लगा उनकी नाराज़गी कम हो गई। इधर जब भी आजम खान से कोई मिलने उनके परिवारीजन आते थे तो समाजवादी पार्टी से बहुत दूरी बनाए हुए थे, अकेले आते थे, सिंगल चालक होता था, तंजीम फातिमा आए या फिर उनके साथ कुछ लोग रामपुर से आते थे, या उनका बेटा अदीब हो या फिर अब्दुल्ला, लेकिन समाजवादी पार्टी का स्थानीय स्तर पर नेता कोई नहीं रहता था। इस बात के भी कयास लगाए जाने लगे, लेकिन क्या चल रहा है आजम खान के दिल में ये तो फिलहाल आजम खान ही जान सकते हैं। और जेल से बाहर आने का अब कुछ ही वक्त बचा है उनका, अब कभी भी आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती जा रही हैं। उससे पहले हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा जो कि ऐसी खबर पर बराबर नज़र गड़ाए हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं आजम खान को लेकर कि उनके पास और क्या क्या जानकारियाँ हैं। सर, अगर हम बात करें कि आजम खान की शुरुआती शिक्षा की, तो उनका जन्म रामपुर में हुआ और वहीं से उन्होंने शुरुआती शिक्षा भी ग्रहण की। इसके बाद जो वो कानून की पढ़ाई के लिए जो है AMU चले गए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और सर वहीं से उनकी राजनीतिक जो है करियर की भी शुरुआत हुई। वो वहाँ छात्र संघ चुनाव में जीते। उसके बाद सर वो लोकदल और इसके अलावा जनता पार्टी जैसे दलों में रहे। फिर सर धीरे धीरे उनकी रुचि जो है सीधे विधानसभा चुनाव में वो उतरे और उन्हें जीत हासिल हुई। करीब 9 या 10 बार सर वो विधायक भी रहे। इस दौरान सर पावरफुल मंत्री के रूप में जाने जाते रहे सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान। उसके बाद सर इन 2019 में वो लोकसभा क्षेत्र रामपुर से सर सांसद भी बने। हालांकि हेट स्पीच मामले में जब उन्हें दोषी ठहराया गया तो 2022 में उनकी जो है सदस्यता भी रद्द कर दी गई। उसके बाद 2019 के बाद को सर जो दौर आया वो उनके लिए काफ़ी ख़राब आया। योगी सरकार में उनके ऊपर एक के बाद एक कई मुकदमे लदे, चाहे उसमें आप ज़मीन हड़पने का मामला हो, चाहे धमकाने का मामला हो, मारपीट जैसे मामले हो, या फिर हेट स्पीच जैसे मामले हो, तो लगातार उनकी मुश्किलें कम होती गई और एक के बाद एक बढ़ती गई सर, माफ़ कीजिएगा, 75 मुकदमे उनके ऊपर हो गए। और आप जानते हैं कि अभी तक जो है आजम खान जेल में हैं। हालांकि जो है सीतापुर जेल में बंद है। इस दौरान उनकी रिहाई की खबरें कई तरह की आई, चर्चाएं भी आई। उनके समर्थक कहते रहे कि जो है जल्द ही उनकी रिहाई हो जाएगी। तो फिलहाल आज जो है सर 22 सितंबर है, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई को लेकर अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि कब उनकी रिहाई होगी। हालांकि जो समर्थक है वो उम्मीद यही लगा रहे थे कि आज ही उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसी खबर नहीं आई कि 22 सितंबर 2025 तक उनकी रिहाई हो सकेगी। इससे पहले सर आपको बताया कि जब वो आरोपी थे तो 812 दिन तक सीतापुर जेल में बंद रहे थे, और इसके बाद जब उन्हें सजा सुनाई गई तो 17 माह बाद फिर से वो सीतापुर जेल में बंद हुए और 701 दिनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। तो सर ये उनका जो राजनीतिक करियर है वो ऊंचाई पर तो सर बहुत ज़्यादा चलता गया। सबसे पावरफुल नेता के तौर पर वो उभरे भी थे सर, समाजवादी पार्टी में उनकी दूसरे नंबर के नेता की हैसियत भी थी, लेकिन उसके बाद सर उनका जो ग्राफ गिरता गया, उनकी मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती गई सर। देखिए, मुश्किलें बढ़ती गई आजम खां की। आजम एंड फैमिली को अब कहीं ना कहीं कोर्ट से न्याय मिलने लगा है, ये कहना है उनके परिवारीजनों का। अब्दुल्ला आजम जब आए थे पिछली बार मिलाई करने तो उन्होंने न्यायालय का शुक्रिया अदा किया था कि अभी न्याय पर उनका विश्वास कायम है, उसको बढ़ाया है। चूँकि एक के बाद एक ताबड़तोड़ मामले जब दर्ज हुए तो एक के बाद एक मामलों में अब जमानत मिल गई। 75 मामले बताए जा रहे हैं आजम खां के विरुद्ध, जिनमें 5 मामले ऐसे हैं जो सजायाफ्ता हैं और 70 मामले ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं। तो इनमें से अगर बात करें 72 मामलों की जो कागज़ हैं वो ई-प्रेजेंट के जरिए आ चुके हैं, सिर्फ 3 मामलों के बचे हैं। ये उम्मीद जताई जा रही कि सोमवार की देर रात तक आ जाएंगे और मंगलवार को आजम खां सीतापुर जेल से बाहर आ सकते हैं। तो ये इसको लेकर के उनके समर्थकों में जो बहुत सारी उम्मीदें हैं वो अब उबाल मार रही हैं, लेकिन एक डर भी उनको सताता है कि सरकार जिस तरीके से उनके विरुद्ध सरकार की ओर से मुकदमे दर्ज हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी मामले में फिर न पेंच फंस जाए, चूँकि बीच में फंस चुका है, ये भी बीच बीच में उठता रहता है। तो ये देखना रहेगा मंगलवार तक आजम खां रिहा हो पाते हैं कि नहीं। अब हमारे और सहयोगी हैं निशांत गुप्ता, जो इससे संबंधित खबरों को लेकर के तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आपके पास आजम खां से जुड़े हुए क्या क्या जानकारियां और हैं। देखिए सर, जैसा कि बताया कि आजम खान जो है करीब 9 से 10 बार जो विधायक विधानसभा में रहे, साथ में लोकसभा में भी रहे, कई
जब सरकार रही इनकी तो इनके कई पदों पर जो है मंत्री भी बने रहे। सिर्फ इनके जो अंदाज़ था, जैसे कि हीट स्पीच का मामला है, बेअंदाज, बिल्कुल बेअंदाज कह सकते हैं, बेबाकी से बोलते थे, वो मामला है, बड़काऊ भाषण जिसे कहेंगे। साथ में अगर हम बात करें तो सर यूनिवर्सिटी से सबसे बड़ा जुड़ा हुआ मामला आया था, जहाँ पर यूनिवर्सिटी जो इन्होंने बनाई थी आज़म खान ने, आज़मगढ़ यूनिवर्सिटी थी, उसी के मामले में लगातार उनके ऊपर पेच कसते गए, बढ़ते गए, और लगता था कि यूनिवर्सिटी जो को है उसको ढहा भी दिया जाएगा। जिस तरह से योगी सरकार जब आई तो योगी सरकार ने आज़म खां पर ऐसा शिकंजा कसा, ये माना भी जा रहा था कि सब जो है इनकी जो पत्नी आई थी तंजीम फातिमा मिलने आई थी, उन्होंने भी यही चीज़ बताई थी कि उन्हें विश्वास जो है वो सिर्फ अल्लाह पर रह गया है। इंडिया ने उसको प्रमुखता से भी दिखाया था। वहीं बेटे भी उनके मिलने आए थे, अदीब आज़म मिलने आए थे, और जब उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आज़म, अभी जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने सीधे कहा था कि न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा की बात की थी। और मिलाई के दौरान से लगातार मिलने आते रहे थे। शिवपाल सिंह, आपने बताया कि शिवपाल यादव भी मिलने आए थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं बीच में दूरी बन गई थी। कयास ये लगाए जा रहे थे सर कि मीडिया में भी यही चर्चा थी कि क्या अब आज़म खां जो सपा के सेकंड मैन माने जाते थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उनके करीबी रहे, अखिलेश यादव के भी करीबी रहे, तो ऐसे में जब उनसे दूरी हुई तो ये माने जाने लगा कि अब आज़म खां से जो है समाजवादी पार्टी ने दूरी बना ली है, जिसको भुनाने के लिए कहेंगे सर कि तमाम विपक्षी पार्टी भी जो है आज़म खां से मिलने आई। जब आज़म खां से मिलने आते थे तो कहीं ना कहीं आज़म खां मिलने के लिए इंतज़ार करा देते थे लोग बाहर, यहीं बाहर पे सर लोग। कौन कह रहा? सर ये सूत्र बताते हैं कि अंदर से जेल के सूत्र वो कहते थे कि आज़म खान मिलने से भी मना कर देते कि नहीं मिलेंगे, लेकिन जब प्रयास होते थे तो कहते ठीक है हमसे मिला जाए, क्योंकि मिलने की पर्ची जाती थी। मिलने कई बार लोग आए भी, सपा के नेता जो मिलने आए, उनका अंदाज भी कहा जा सकता है। हाँ सर, अंदाज बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो इसी अंदाज से जाने जाते थे। उनसे मिलने के लिए लोग अंदर जाने के लिए पर्ची लगाते थे, तो अंदर से मैसेज जो है आज़म खान कह रहे थे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए आज मुलाकात नहीं करेंगे। तो तमाम कयास लगाए जाते थे कि आखिरकार आज़म खान ने क्यों नहीं मिलाई की, क्या वाकई सपा से दूरी बना ली। तो इस दौरान जब ये मिलाई नहीं हो पाई तो ये माना गया कि वाकई दूरी बना ली है। मुस्लिम में सबसे बड़े चेहरा थे। अब जब आपने बताया थे चेहरा है सर, लेकिन बसपा, जहाँ पर बसपा जो है, अब अगर उमा शंकर सिंह जी से बात हुई है, लग रहा है कि चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अब जो मुस्लिम जो समुदाय है वो आज़म खां के लिए सोचेगा कि वो कहाँ जाए। राजनीतिक जो सबसे बड़ा विश्लेषण अगर कहेंगे तो यही होगा कि अब जो मुस्लिम कयास ही लगा सकते हैं, अभी कयास लगा सकते हैं, लेकिन कयास के दौरान भी मुस्लिम कहीं ना कहीं अब सोचेगा कि क्या करें। लेकिन अगर आज़म खां बाहर आते हैं, जैसा बताया जा रहा है कि अब मंगलवार को उनकी रिहाई हो सकती है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचना हो कि आज़म खां किस तरफ चलेंगे, क्या समाजवादी पार्टी तरफ जाएंगे या समाजवादी पार्टी इनको। भारतीय जनता पार्टी की सोचना होगा, समाजवादी पार्टी की सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी इसलिए सोचेंगे कि कहीं ना कहीं वोट बैंक, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अंदर आज़म खां थे, तो ये माना जाता है, परिवार भी यही आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि सरकार ही उनको जो है ऐसा करा रही है। और कयास बीच में ये भी आए थे, बीच में ये भी सूचनाएं थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है जब तक नहीं चाहेगी तब तक आज़म खां अंदर भी रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए, हाँ, ये बिल्कुल बाहर रहता था कि सरकार पर ही अब निर्भर है कि आज़म खां का सीतापुर जेल से बाहर आना और अंदर जाना। ये सभी जानते हैं कि जिस तरीके से मुकदमे ताबड़तोड़ दर्ज हुए, वो कहीं ना कहीं सरकार की नाराज़गी या सरकार के निशाने पर रहने को लेकर के ही दर्ज हुए। जब भी सीतापुर आते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इशारों में आज़म खां को लेकर तंज भी कसते थे। तो वो भी जानते थे कि ये तंज उनका राजनीतिक फ़ायदा है, तो इसीलिए वो भुनाना भी चाहते थे, भुनाते भी थे। रामपुर में जिस तरीके से आज़म एंड फैमिली की जो राजनीतिक सल्तनत थी उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, और ये भी माना गया ये सरकार ने ही सब कुछ किया। तो कुल मिलाकर के इससे अब देखना होगा कि आज़म एंड फैमिली का आगे चल कर के राजनीतिक भविष्य का उदय होगा या सरकार उसे उदय नहीं होने देगी, ये देखने वाला रहेगा। चूँकि 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हैं। इसमें सबकी निगाहें रहेंगी कि आज़म खां जब सीतापुर जेल से बाहर आएंगे और वापस रामपुर जाएंगे, तो रामपुर में उनका क्या कुछ रहने वाला है राजनीतिक भविष्य, इस पर भी सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा, निशांत गुप्ता, हसन गोगा और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।